हरियाणा के रूट्स और संस्कृति पर आधारित है फिल्म सूरज लव मीनाक्षी। इस फिल्म का एक गाना 24x7 बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में 3 गाने हैं और यह फिल्म कुल 43 मिनट की बनी है और इस फिल्म को आप YouTube चैनल के म्यूज़िक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। हरियाणा साहब कलाकार और निर्माता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। तो मेरा नाम है निशा शर्मा, मैं कलाकार हूँ। मैं हरियाणा बॉम्बे में काम कर रही हूँ, हिंदी और हरियाणवी रीजनल फिल्मों में। अभी एक गुजराती फिल्म भी की है हमने। तो अभी हमने एक फिल्म बनाई है सूरज लव मीनाक्षी और आपने बहुत बड़े बड़े शब्दों में देखा होगा, हमने लिखा है वॉच फ्री ऑन यूट्यूब। देयर आर सो मेनी रीजनल चैनल्स इन हरियाणा जो सिर्फ रीजनल बोलियों पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिन पे हम भी काम कर रहे हैं, जिन ऐप्स के लिए हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिस इज द फिल्म जो हमने कहीं बेची नहीं है और ये हम लोगों को, हरियाणा के लोगों को, बाहर के लोगों को ये फ्री में दिखाना चाहते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट जो आज हम डिस्कस करेंगे। यस, व्हाट डज मीन ऑफ 24 टाइम्स? ये हमारी फिल्म का गाना है 24x7। ये कल रिलीज होगा ये जी। राम राम जी सारन है। और राम राम इसलिए कि हम जब भी किसी से ग्रीट करते हैं, मिलते हैं हरियाणा में, तो हमारे मुंह से राम राम ही निकलता है। तो हमने उस चीज को, भगवान को अपने क्या नाम है शब्दों में ही सजा दिया, कहना है कि जब भी मिलेंगे किसी से तो राम राम बोल के मिलते हैं। अभ्यास है ना, आखिरी में राम राम बोलने की बोला है। मेरा नाम है केशव कात्यान, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और इसमें एक्ट भी हमने किया है और बहुत मेहनत लगी इस फिल्म को बनाने में। हमारे 2 साल खर्च किए हमने। और फिल्म में क्या बताना चाह रहे हैं सर? फिल्म में क्या बताना चाह रहे हैं? मेन थिंग ये हरियाणा के भाईचारे को हमने ऊपर रखा है फिल्म में। एक गांव के लड़का लड़की हैं जिनको आपस में प्यार हो जाता है और ये एक ही गली के हैं, जिसमें मैं सूरज का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और निशा ने कैरेक्टर किया है मीनाक्षी नाम से। और हम बचपन से एक दूसरे के साथ पले बढ़े हैं, तो एक इमोशनल हम कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। तो जैसे जैसे वो प्यार थोड़ा बढ़ता है तो फिर हमारे घर वाले हमें समझाते हैं कि भाई आज तू इसके पापा को चाचा बुलाता है, कल को तो ससुर बुलाएगा उन्हें। तो भाईचारे वाली चीजें, जैसे इनकी दादी ने मेरी दादी की शादी कराई तो अपने गांव में लेके आई थी, मेरे पेरेंट्स के रिश्ते इन्होंने करवाए इनके घर वालों ने। अब हम दोनों शादी कर ले भाग जाए तो गांव में एक बेइज्जती महसूस करते हैं लोग उस पर फिर उनके झगड़े हो जाते हैं आपस में। तो उस झगड़े को रोकने के लिए वो घर वाले समझाते हैं, माँ हमें समझाती है और हम मान भी जाते हैं उस चीज को। वो चीजें हमने इस फिल्म के थ्रू दिखाई। मैं थोड़ा और ब्रीफ देना चाहूंगी थोड़ा इससे पहले का। हरियाणा में क्या है कि हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि बेशक सगे भाई बहन ना बोले, लेकिन जिनसे खेत साझा होते हैं, जिनसे जमीन साझा होती है, वो बिन माँ के, मतलब एक माँ से ना होते हुए भी भाई बहन होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये बहुत पुरानी प्रथा है। आपने ऑनर किलिंग का हरियाणा में बहुत सुना भी होगा कि आप सेम गांव में, सेम गोत्र में या गांव के आसपास वाले गांव में भी शादियां नहीं कर सकते हैं। तो सूरज मीनाक्षी में क्या है, हमने इस फिल्म में कोई ऑनर किलिंग नहीं दिखाई है, किसी को नहीं मरवाया है। एक बहुत ही सिंपल जो 90% लोगों के साथ होता है। देखो क्या होता है ना, जब हम एक गांव में, एक 50 किलोमीटर के गांव में अपने 25 साल गुजार देते हैं, तो सबको पता है टीनेज वाला टाइम, हार्मोनल डिसबैलेंस वाला टाइम हर किसी की लाइफ में आता है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर कभी गई ही हूँ, तो मेरे हार्मोनल चेंजेस होंगे, मुझे अट्रैक्शन होगी, अफेक्शन होगी, वो सेम गांव में ही होगी। लेकिन क्या होता था कि हम उस टाइम पे ना लड़का लड़की को गलत ठहराना शुरू कर देते थे। गलत लड़की, गंदी लड़की, गंदा लड़का, ये शादी नहीं हो सकती। पर हमारे पेरेंट्स ने कभी ये चीज डिस्कस नहीं की, क्यों नहीं करना चाहिए। उसके कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं, कुछ कल्चरल रीजंस हैं, जो मैं कहना चाहूंगी सिर्फ हरियाणा में ही, हर स्टेट में कुछ कल्चरल रीजन हमारे बने हुए हैं कि हमें क्या, किस दायरे में रहना चाहिए, किस दायरे में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो ऑनर किलिंग है, ये जो लड़का लड़की भाग जाते हैं, वो उनकी मात्रा बहुत कम है, 5 से 7% है। 90 to 90% लोग हैं जिनको समझ आ जाती है कि देयर शुड बी सम बाउंड्रीज।
और हमें ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये फिल्म एक सिंपल म्यूजिकल और बहुत कुछ कहने वाली फिल्म है हरियाणा के बारे में। जी, ये पिक्चर उस परंपरा को संदेश दे रही है। परंपरा को संदेश सर कहीं ना कहीं जैसे बायोलॉजिकल चीजें हैं बहुत, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे डॉग्स की भी मेटिंग सेम जीन्स में नहीं कराते हैं, अलग जीन के डॉग को ढूंढते हैं तब उसकी मेटिंग कराते हैं ताकि बच्चे स्ट्रॉन्ग हो। ये टेस्ट कराते हैं क्या? नहीं, जैसे सर मेरे पास लैब्रा डॉग है, किसी के पास कोई और डॉग है, तो मेटिंग कराई तो बच्चे आगे स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं। लेकिन जब हम सेम अभी जैसे मान लो आज मैं 28 साल की हूँ, मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे भी आगे जो मुझे जानते भी नहीं होंगे, वो कहीं मिले होंगे, प्यार हुआ, हमारे डीएनए सेम हो गए। लेकिन जब हम सेम डीएनए में शादी करते हैं तो बच्चे एब्नॉर्मल पैदा होते हैं, लंगड़े, लूले, अंधे, ये बीमारियां। ये बायोलॉजिकल रीजन रहा था हमेशा से, जो हमारे पेरेंट्स ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, उसको कल्चरल बता दिया हम लोगों ने हमेशा। कह सकते हैं सर। एक ही कॉलेज रूम में पढ़ने बच्चे लोग आपस में प्यार होता है, माने उस गांव में कहीं प्यार करने का अधिकार नहीं है उनका। कॉलेज में है, कॉलेज में है। जैसे अभी ये देखो, जैसे ये मेरा परिवार है, सेम कास्ट सेम गोत्र, ये दूसरा परिवार है, हम गोत्र का वो तो मानते लोग। अब हमारे 5वीं 6वीं पीढ़ी जो आने वाली है, जिनको पता भी नहीं है कि हमारे परदादा के परदादा भी इसी गांव से थे या हम सेम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर उनमें प्यार हो जाता है तो वो बिल्कुल मना ही है हरियाणा। जो फोर ब्रदर्स है जी, दुनिया का नाम भुला रहा है जी, और ऐसा कंपेयर करने से तो गलत होता है, बिल्कुल पूरा दुनिया ही गलत है। जी सर देखिए क्या होता है कि जैसे हमारी पेरेंटल ना एक डिजीज होती है, जैसे मेरे फैमिली चेन की अगर मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊं, मेरे दादा को एसिडिटी इश्यूज थे, मेरे फादर को भी हैं, वो मेरे अंदर भी आ रहे हैं, वो हमारे जीन्स में चले आ रहे हैं जेनेटिकली। तो जब हम क्या नाम है अपने दायरे से बाहर निकलते हैं, हवा पानी बदलता है, तो वहाँ का जो जीन्स आता है ना फैमिली के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को फिर स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चों को जीन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम थोड़ा सा दूर जाके कहीं शादी करते हैं तो सेम गांव में शादी करने के रीजन बहुत हैं इसमें हमारे। ये फिल्म सिर्फ एक समझ की है, भाईचारे की है, कुछ चीजें बनाई गई हैं हरियाणा में, और हम प्यार को हमने गलत नहीं बोला है। प्यार इस फिल्म में आपको एंड तक सच्चा दिखेगा। वो उससे सवाल भी पूछेगी तो उसको यही जवाब देगा कि मेरा प्यार गलत नहीं है तेरे लिए। और जैसे अभी हमने बात की ना ऑनर किलिंग की, पहले पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को मार देते थे, हम चाहते इस फिल्म में वो दिखा सकते थे। बच्चों को पाले हैं जी 22 साल 30 साल तक जी प्यार है जी, और जो आप दूसरे से कर रहे हो अफेक्शन अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे ये पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हैं। सर देखिए अभी आपने बोला ना पेरेंट्स बच्चे जो पैदा कर रहे हैं वो प्यार है। नो हाँ। एक ही गांव में बच्चों का आपस में प्यार होता है, इसको मार देते हैं क्या? नहीं शादी करने का अधिकार है कि नहीं? नहीं सर, शादी करने का अधिकार नहीं है, बट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट समझ। आपने भी बोला कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ क्या समझाना चाह रहे हैं? आपने भाईचारा का, इसमें भाईचारा का क्या मतलब? क्योंकि हरियाणा में सेम गांव में शादियां नहीं होती हैं, पहले पूरे खानदान खत्म हो जाते हैं। क्या है, बहुत सारे लोग राखी भी मांगते होंगे, तो सबको भाई बहन के नाम प्यार से बुलाते हैं। दिखाने का अर्थ क्या है? नाम तो ये सब नहीं है ना। नहीं सर, मैं बताती हूँ, मेरे फादर जो है, मेरे फादर इन लोग हैं, वो 20-25 साल से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और हमें ये सिटी बहुत पसंद आई। और जैसे आप लोग अगर कुछ भी काम करोगे, आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि ये फिल्म या ये गाना सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित रहे। हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारा काम बाहर के लोग भी देखें। हमने देखा छत्तीसगढ़ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, और मैं क्यों ना चाहूंगी, मैंने किसी फिल्म पे पैसा लगाया है, मैंने काम किया है, तो मैं क्यों ना चाहूंगी छत्तीसगढ़ की, मैं बाहर भी चाहूंगी, मैं डर करके डालूंगी उस फिल्म को। उसके बाद बुजुर्ग हमारे यहाँ की प्रथा होती है, जैसे बड़ा भाई एक्सपायर हो जाता है तो छोटे भाई के साथ उसकी शादी कर देते हैं। इस पिक्चर के लिए इस हरियाणा समाज कल्याण
बोर्ड के द्वारा कुछ आपको सहयोग मिला है क्या? मिलने की संभावना? हरियाणा में लोग प्यार कर रहे हैं। हम अभी तक सिर्फ 10-12 सरपंचों को और खाप के प्रतिनिधियों को दिखा पाए हैं, तो वहां से अभी एक शो प्लान कर रहे हैं, वही लोग प्लान कर रहे हैं। तो 10-12 गाँव के अंदर वहाँ लोकल शोज भी अरेंज हो रहे हैं, केबल स्क्रीन वहाँ लगा के बड़े पर्दे पे हम फिल्म दिखाने का प्लान कर रहे हैं, जैसे टूरिस्ट थिएटर्स। जी सर। अभी कल पानीपत में एक प्रीमियर रखा हुआ है हमने, आर्या कॉलेज पानीपत है एक, यहाँ पे अपना मेन जीटी का नाम रोड के ऊपर, तो उस वहाँ पर एक 1000-1500 लोगों की गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर इसका प्लान कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले गुड़गांव में एक सी फेस्ट में इसका प्रमोशन करके आए हैं। 17 अप्रैल को रिलीज कर सर ये मतलब सब जगह यूट्यूब पे फ्री है, 17 अप्रैल को कोई भी कहीं से भी बैठ के इसको देख सकता है। हम उनके लिए फिल्म बनाते हैं। ये फिल्म हमने अपने लिए बनाई है, ये हमारी पहली एज डायरेक्टर, एज क्रिएटर, एज प्रोडक्शन हाउस, ये हमारी पहली फिल्म है। वी आर वर्किंग फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जी, हरियाणा गवर्नमेंट मस्ट गिव द फंडिंग फॉर यू। जी, ये इस पर भी बात करेंगे सर, क्योंकि हमने ये 2 साल होल्ड रखी फिल्म, क्योंकि हमारा पैसा लग रहा था, तो धीरे धीरे हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा था उन चीजों पे, लेकिन ये बातें आगे जाएंगी, ये बात होगी इस चीज के लिए।